हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? अपने सब बढ़िया होंगे। और राजस्थान पुलिस की एग्जाम देने वाले भाई सब आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और एग्जाम तो आप लोगों का अच्छा हो गई, क्योंकि राजस्थान पुलिस का फार्म भरने से पहले सब ये सोचता है मैं फिट हूँ। लेकिन फोर्थ ग्रेड का जो अपना ट्रेंड चल रहा है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि फोर्थ ग्रेड के चक्कर में राजस्थान के जितने युवा हैं, राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी करने वाले, सब राजस्थान पुलिस को भूल चुके हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ अब तो उल्टा सेंटर और दूर दूर दे दिया अपने, कि यार कोई टोक का लड़का है उसको अपने कहाँ चित्तौड़ सेंटर दे दिया, इतनी दूर सेंटर दे दिया। अगर चार भाई फार्म जीता है तो कम से कम क्या पता 50,000 एग्जाम भी ना दें। तो आपके लिए पहली बात तो एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बात यह है कि सेंटर आपके दूर दे दिए तो कम से कम आपका जो कंपटीशन है थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। और दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि भाई तैयारी जिनकी अच्छी है ना, उनकी तो एक सीट फिक्स ही है। और मैं तो कहता हूं तुम तो अपने मन में कॉन्फिडेंस मान के चलोगे, सर एक सीट तो मेरी फिक्स है ही। पोस्ट कितनी भी है, पोस्ट जितनी है उतनी है, लेकिन तुम तो अभी से उस एक एक पोस्ट हटा दो कि भाई ये पोस्ट तो मेरी अपने, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। वरना मेरे को याद है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना, वो भी पेपर में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का एक रीजन है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिनको सब कुछ याद होता है वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो पहली और सबसे पेपर का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना यूं अप रखना है, और सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाना सबसे इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है, क्योंकि सेंटर पहले ही दूर दे रखे हैं अपने। देखा वो हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ बच्चे जा रहे थे। एक और आपने देखा होगा कि मदन दिलावर जो अपने शिक्षा मंत्री है, उनकी भतीजी कुछ ऐसे करके एग्जाम सेंटर पे थोड़ी सी लेट पहुंची, तो उसने फोन किया कि मैं एग्जाम सेंटर पे लेट आई हूँ। तो मदन दिलावर जी ने कहा भाई साहब नियम सब पे लागू होते हैं, अमीर और गरीब और मध्यम वर्ग इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, तो वापिस आ जा अपने घर अब, है ना। तो उनकी वो थी, वो वापिस आ गई। तो एक दिन पहले अपने सेंटर पे आप सारे लोग पहुंच जाना, ताकि ये फायदे में रहोगे। देखो भाई, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि भाई एग्जाम के पास आके व्यूज वगैरह लाएं, है ना। व्यूज की तो देखो हेडक सबको रहती है। कोई इस मास्टर लाइन के अंदर काम कर रहा है तो वो भी चाहता है कि यार अपने व्यूज वगैरह आ जाए और लोग बाग देख ले। साफ सीधी स्पष्ट बात तो ये है। देखो मैं साफ सीधी बात कहूँ तो आपको, वरना रियलिटी तो मैं आपको बताऊं, आप अब यूट्यूब पे अपना ज्यादा समय व्यर्थ करना मत। ये तो थोड़ी एग्जाम हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, मगर क्यों ना एग्जाम के पास में जो एग्जाम हॉल के अंदर विद्यार्थी गलती करते हैं, नेगेटिव मार्किंग की सबसे बड़ी समस्या होती है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, एक समस्या सबसे बड़ी वो होती है कि यार पेपर को अटेम्प्ट करने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, जिनके तौर पे हम लोग एग्जाम मतलब पेपर को पहले कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो वो तौर तरीके अपने को काम आती है, जिनको टेक्निक बोलते हैं ना, वो चीजें। देखो भाई यहां मैं ना साफ सीधी बात करूंगा, ज्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला मैंने दे रखा है समय का सही प्रबंधन कैसे करें। होता क्या है, हम पेपर को अटेम्प्ट करना भूल जाते हैं कि यार पेपर तो हमारे सामने खुला पड़ा है, लेकिन अब पेपर को अटेम्प्ट करें तो करें कैसे। मेन समस्या यहां अपने पास में आती है। एक मैंने कहा कुल समय को 3 हिस्सों में बांटो। आपका जो टाइमिंग है पेपर का, उस पेपर के टाइमिंग को 3 भागों में बांटो। 3 भागों में सर बांटे कैसे? पहली बात तो आसान प्रश्न, दूसरा मध्यम स्तर के प्रश्न, तीसरा कठिन प्रश्न। देखो भाई तीनों स्तर को मैं आपको समझाऊं। जब पेपर आपके सामने आए, एक बार पूरे पेपर को सिरसिरी निगाहों से पूरे पेपर को स्कैन कर लो और देखो कि सबसे पहले आसान प्रश्न कहां कहां दे रखा है। सबसे पहले आसान प्रश्न सोल्व करना सीखो। होता है क्या, जब आसान प्रश्न तुम सोल्व करोगे, जैसे एक कोई प्रश्न दे रखा है, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, तुमने कहा सर कीका। अक्षांश विस्तार कितना है राजस्थान का, तुमने कहा सर इतना इतना। तो जब तुम आसान प्रश्न सोल्व कर दोगे, आसान प्रश्न वो नहीं होते जो सबको आ रहे होते हैं, मतलब जो अपने पेपर में तुमको आ रहे हैं सबसे पहले वो प्रश्न कर रहे हैं, उससे क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप होगा। अगला तो ये तो पहले करना, पहला स्टेप तो आपको ये अपनाना। उसके बाद मीडियम, जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये थोड़े कठिन भी नहीं है और ये आसान भी नहीं है, इनको मैं सोल्व भी कर दूंगा। उसके बाद अपन को वो प्रश्न करने हैं। और कठिन और कंफ्यूजिंग प्रश्न जो होते हैं, जिनमें लगता है कि यार इनका उत्तर कौन सा है, इनमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है नहीं करना, अभी बताऊंगा क्या होता है एलिमिनेशन अपने मेथड, उनमें प्रयोग करना है फिर नहीं करना। तो वो चीजें अपने लास्ट में ना, कि भाई आसान प्रश्न अपन को आ रहे थे वो कंप्लीट कर लिए। तुम्हें लगता है कि सर इस पेपर के अंदर 10 से 15 प्रश्न तो ऐसे हैं जो मेरे को लग रहा है सर बहुत कठिन प्रश्न है, इनका मैं क्या करूं। तो 10 से 15 प्रश्न हर पेपर के अंदर हर विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है, लेकिन उन प्रश्नों को देख के आप कभी घबराना मत। हर विद्यार्थी को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और मैं तो कहता हूं जीके के अंदर कभी कोई 100 में से 100 ला ही नहीं सकता, क्योंकि जीके के अंदर 5-6 प्रश्न तो ऑलरेडी पेपर बनाने वाला ऐसा टेकता है जो मास्टर को भी नहीं आते, है ना। मास्टर के सामने दे दोगे ना सोल्व कर दे, वो भी 100 में से 100 तो जीके
जीके के पेपर में नहीं ला पाएगा। तो पहली बात तो तुम्हें घबराना नहीं है, अपने आसान प्रश्न पहले अटेम्प्ट करने हैं और मध्यम स्तर के जो अपने प्रश्न है वो आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं। फिर मैंने कहा कठिन और कंफ्यूजिंग जो अपने क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे अंत में करना है, वो अपने उनको सबसे अपने लास्ट में छोड़ना है, ठीक है ना। आगे मैंने कहा कि भाई पहला स्टेप तो ये हो गया, आसान प्रश्न पहले करो। आसान प्रश्न पहले करोगे तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। दूसरा, एक तो पेपर को होता क्या, जब पेपर सोल्व करते टाइम एग्जाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, यूं दिल धक धक नहीं कर रहा होता, दिल 72 की धड़कन पे चलता रहता है, ना कि 80 पे पहुंचता है। तो अपन यूं ना आते हुए प्रश्नों को भी तुक्का सही लग जाता है। और जब कॉन्फिडेंस घबराते हैं तो उसमें तो भाई फिर ना आता हुआ प्रश्न भी अपने गलत हो जाता है। तो आसान प्रश्न पहले करना, ये बात अपने पहले ध्यान में रखना। अगला स्टेप, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़े। हाँ, ये कई बार होता है कि एक बार मेरे को याद है कोई प्रश्न ऐसे दिया होता है कि भाई संविधान सभा की सबसे पहले मांग कौन करके गया था, इतना पढ़ लिया। अब तुमने याद है सर सब अपने संविधान सभा की सबसे पहले मांग तो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक करके गया था, और उसके नीचे लिख रखा है अपने नहीं था, मतलब गलत छाटना है, किसने मांग नहीं की थी, और तुम करके आ तो किसने की थी। तो कभी कभी बार प्रश्न को ध्यान से ना पढ़ने पे भी हम और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चाहे 2 बार पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद हमको ऑप्शन टिक करना है। एक एक प्रश्न के पीछे तुम्हें पता है ना कितनी सीट की लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगली चीज है OMR, सबसे बड़ी चीज है मैं तो कहूंगा। और OMR का तो देखो, OMR सबसे पहले तो आप ध्यान से भरें, वरना जब रिजल्ट आता है कुछ बच्चे ये बहाना बना लेते हैं, और बहाना क्या देखो होता भी है। OMR ध्यान से भरें, और कॉन्फिडेंस के चक्कर में यूं गोले वोले यूं इधर उधर ना फैलाएं। OMR को जो कॉलम आपको भरना है वो सही से भरे, कहीं आप B की जगह C भर दें, A की जगह 2 भर दें। चाहे एक काम और करना, OMR को आप 10 से 15 मिनट में देखते रहना, हर 10 से 15 मिनट के अंदर अपने OMR को देखते रहना। हाँ यार मैं OMR ठीक तो भर रहा हूँ ना, तो पूरा ध्यान अपने OMR के ऊपर देना है। वो पेपर का जो टोटल घंटों का टाइम है उस पे ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर पे जाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रह के हमको पेपर सोल्व करना है, ठीक है ना। तो एक तो इतनी बात अपनी ये होगी। अगली जो बात मैंने कहा, समय का ध्यान रखें ना, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करना है। कहीं तुम मैंने कहा ना कठिन प्रश्न बाद में करना है, और सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का तो मैंने सबसे आसान तरीका आपको बता दिया कि सबसे पहले हमको आसान प्रश्न करने हैं, वो प्रश्न करने जो हमको आ रहे हैं इनको तो आप पहले उठाना है। उसके बाद आपको थोड़े से मीडियम क्वेश्चन जो कि आपको मतलब आसान भी नहीं लगते और कठिन भी नहीं लगते वो भी आ रहे हैं, तो उसके बाद वो करना है। और जो थोड़े कठिन क्वेश्चंस होते हैं अपने जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा बाद में कर लेना, फर्क अपने इतना ही है, ठीक है। अगला याद रखा, कठिन प्रश्न को अंत में करें। मैंने कहा ना कठिन प्रश्न को अंत में करोगे तो उससे आपका यूं थोड़ा सही रहेगा कि हाँ यार अब मैं देख लेता हूँ प्रश्न अपना गलत हो रहा है सही हो रहा है। क्योंकि कठिन प्रश्न हर पेपर के अंदर मैंने अभी बताया कि 10 से 15 प्रश्न तो ऐसे रहते ही रहते हैं जो हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो देखो सबको सामना करना पड़ता है उस चीज़ का, बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। एक रखा नेगेटिव मार्किंग से बचें, है ना, थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग करने से बचना। भाई मेरी मानो तो इस चीज़ के अंदर नेगेटिव मार्किंग से बचे कैसे, होता क्या है, जैसे कोई एक प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि मृदा का कोई क्वेश्चन दे दिया और वो मृदा का क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा आपको, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त ने कहा है मेरी सुनना, एग्जाम हॉल के अंदर मास्टरों की बातों को ध्यान में मत रखना, तू मेरी बात सुन सिर्फ, और वो तुम्हें ज्ञान देगा कि तुक्का लगा तुक्का, है ना। मेरे को याद है एक स्टूडेंट मेरे पास है, उसने मेरे को बोला सर मेरे दोस्त ने मेरे को यूं बोला है कि अगर पूरा पेपर नहीं आ रहा ना तो 25 में ए, 25 में बी, 25 में सी और 25 में डी भर के आ जाओ सर, पास है तुम्हारा पेपर, कहीं ना कहीं तो ये निकले कहीं ना कहीं तो भी निकलेगा। मैंने कहा मूर्ख आदमी ये चीज़ अपने नहीं करनी, है ना। तो पहली बात तो सिर्फ वही करो जो 90% पक्का हो। तुम्हें लग रहा है ना कि ये सवाल 90% पक्का है, बस 5 या 6% का इश्यू है, तो वो सवाल फिर भी टिक करके आ जाना। लेकिन जहां तुम्हें लगे अगर 50% या उससे कम कॉन्फिडेंस हो तो छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है कि सर इसमें तो 50% छोड़ो सर, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही 40% है, तो वो उस क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो, मैं तो मानूंगा फिर उस प्रश्न को अपने छोड़ के आना है, करना नहीं है फिर अपने, ठीक है ना। तो ये एक चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखना कि भाई वही करो जिसमें आपका 90% कॉन्फिडेंस हो और उस प्रश्न को छोड़ दो जिसमें 50% है उससे कम कॉन्फिडेंस हो। अब सर मैं कैसे जांचूं कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है या ज्यादा है, सबको पता लग जाता है क्वेश्चन देखते। मैंने कोई क्वेश्चन ला दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तुम कह दो कि सर
नरेंद्र मोदी है। और मैं तो इसमें तो तुम्हारा 90% कॉन्फिडेंस है ना, अरे मोदी जी है भाई साहब, मालूम है मेरे को। और एक प्रश्न आ गया कि अमेरिका का नहीं, एक प्रश्न आ गया फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है। अब वहां तुम्हारा 30% कॉन्फिडेंस रहेगा, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ना है। तो जो सवाल नहीं आ रहा छोड़ देना, फालतू में अपने नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है। अगला यहां दे रखा है कि भाई आखिरी जो अपना टाइम है ना एग्जाम, जैसे कि अभी तुम एक दिन पहले सेंटर पे जाओगे, तो मैं तो कहूंगा एक दिन पहले सेंटर पे चढ़ जाना, कोई रिश्तेदार होगा वहां रुक जाना, वहां रूम वगैरह मिलते रहते हैं तो वो लेके रह लेना अपने, पर थोड़ा पहले ही पहुंच जाना। देखो वरना कई विद्यार्थियों की बहुत अच्छी तैयारी होती है, इस भर्ती में सिलेक्शन भी हो सकता था, लेकिन कुछ विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचने की वजह से वो रह जाते हैं ना, वो पेपर नहीं दे पाते, फिर बाद में रोते हैं, बिड़बिड़ाते हैं। तो वो समस्या का सामना तुम्हें ना करना पड़े, एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे तुम लेके जाना अपने। आखिरी समय के अंदर ये करना, हालांकि मैं आखिरी समय में तो एक ही बात बताऊंगा, कुछ नया ना पढ़े, कुछ नया ना पढ़े ना, तो भाई लास्ट टाइम पे तो अपने जितना हो सके जो पढ़ रखा है उसको एक यूं सिरसिरी निगाहों से थोड़ा सा रिवाइज करके देख लो। वो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करें, प्लस में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो तुम, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैं कहूँ कि यार हिस्ट्री के अंदर क्रांति है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, इनको एक बार रिवाइज कर लो। ज्योग्राफी के अंदर सर भौतिक प्रदेश है, अपुआ तंत्र है, सर झीलें है ना, तो मतलब इनका एक बार रिवीजन कर लो। सर पॉलिटी के अंदर वो राज्यपाल, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी है, मतलब हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो तुम्हें बता रखे हैं, फिर तुमने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, तो एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूं रिवाइज कर सकते हो। लास्ट में शॉर्ट नोट्स जिस विद्यार्थी ने बना रखे हैं अपने साथ सेंटर पे शॉर्ट नोट्स लेके जा सकते हो तुम, ताकि एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स को डेट्स देख ली है ना, मैप्स तुम लोगों ने देख लिए, मैप के माध्यम से तुम लोगों ने ज्योग्राफी कवर कर ली, तो एक बार वो चीज़ तुम अप्लाई कर सकते हो। बाकी ज़्यादा बातें कुछ अपने ध्यान में रखनी नहीं होती, इतनी बातें ध्यान में रखनी होती है। और बेस्ट ऑफ लक तुमको, और लास्ट टाइम में घबराना नहीं है। पहली बस एक बात याद रखना, घबराना नहीं है, वरना नहीं घबराओगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रखोगे, जिसकी तैयारी नहीं है वो भी पेपर को बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकता है। वही अपने मैं हर बार हर वीडियो के अंदर हर विद्यार्थी को सिर्फ एक ही दोहा बोलता हूँ, हिम्मत बिन कीमत नहीं, बिन हिम्मत रद कागज जू राजिया, हिम्मत कीमत होए, है ना। तो अपने हिम्मत है ना वो सबसे बड़ी होती है कीमत, भाई हिम्मत वाले व्यक्ति की ही कीमत होती है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है अपने, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी अपने बाद में, और ये चीज़ें सारी तुम्हें ध्यान में रखनी है अपने।